ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि गणेश जी का विसर्जन कैसे करना है। तो देखिए, चाहे आप घर में विसर्जन करें या नदी तालाब के किनारे जाकर विसर्जन करें, विसर्जन की विधि एक जैसी ही रहती है। आपने चाहे कितने भी दिन की स्थापना की हो, 1.5 दिन की, 3 दिन की, 5 दिन की, 7, 9 या फिर पूरे 10 दिन की अगर आपने स्थापना की हो तो विसर्जन की विधि सेम रहती है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि हमें विसर्जन कैसे करना है। तो सबसे पहले जब भी आप गणेश जी की स्थापना करें तो मिट्टी की मूर्ति आप जरूर लेकर के आए, इको फ्रेंडली मूर्ति आप लेकर के आए, ताकि आपको विसर्जन में कोई दिक्कत ना हो और प्रकृति को कोई हानि भी ना पहुंचे। विसर्जन जब आप करेंगे तो विसर्जन से पहले धूप दीप दिखा करके हमें गणेश जी की आरती करनी है। तो धूप दीप जला लेंगे, रोली से हम गणेश जी को तिलक कर देंगे। गणेश जी को, रिद्धि सिद्धि माता को, दीपक को, कलश को, सभी को हम तिलक करके हम चावल समर्पित कर देंगे। उसके बाद में अगर आप फूल लेकर के आए हैं तो आप फूल भी समर्पित करें। फूल माला लेकर के आए हैं तो फूल माला चढ़ा दे। अगर आप तट पर जा रहे हैं तो पूजा करने के लिए, तब भी हमें चौकी से गणेश जी को उठाने से पहले हमें धूप दीप दिखा करके पूजा करनी होती है, भोग प्रसाद समर्पित करना होता है। इस दिन आप मिठाई का भोग जरूर लगाइएगा। कोई भी मिठाई बना सकते हैं या बाजार से ला सकते हैं। मिठाई का और जल का भोग हम समर्पित कर देंगे। साथ ही जब भी कोई घर से विदा होता है तो उसे दही चीनी खिला करके विदा किया जाता है, यह काफी शुभ माना जाता है। तो विसर्जन के दिन आप गणेश जी को दही चीनी का भोग जरूर लगाइएगा। इसके बाद हम आरती उतार लेंगे। तो बहुत प्रेम पूर्वक हमें गणेश जी की आरती उतारेंगे। आरती उतारने के बाद हम हाथ जोड़कर गणेश जी से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, मैंने इतने दिन तक आपकी स्थापना की, घर में अगर इस दौरान मुझसे या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य से कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना, हमारी मनोकामना को पूर्ण करना और अगले वर्ष आप जल्दी आना। यह कह करके हम जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी मूर्तियां, सबको अपनी जगह से हिला देंगे। पहले गणेश जी की मूर्ति को हिलाएंगे, फिर रिद्धि सिद्धि माता को, कलश को, जितनी भी हमने स्थापना की है, जिन जिन चीजों की, सबको हम हिला देंगे अपनी जगह से। उसके बाद हमें विसर्जन से पहले गणेश जी को गुलाल लगाना होता है। अगर आपके पास गुलाल है तो आप गुलाल लगा दीजिए, नहीं तो आप सिंदूर या रोली भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने रोली लगा दी है। गणेश जी को अब हम कलश उठाएंगे। तो देखिए, कलश उठा लेते हैं। बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है कि कलश में रखे सामान का क्या करना होता है। तो चलिए एक एक करके आपको बता देती हूँ। जो नारियल है, ये नारियल तोड़कर हम प्रसाद के रूप में सबको बांट देंगे। इसके बाद जो पत्ते हमने लगाए हैं, पत्ते आप गमलों में रख दीजिए। किसी भी पौधे के गमले में ये खाद बन जाएगा। कलश में जो जल है, इस जल से हम छींटे पहले पूरे घर में लगाते हैं। उसके बाद में इस जल के अंदर से जो सुपारी और सिक्का है, यह हम निकाल लेंगे। आप चाहे तो सुपारी को आप पौधों में भी डाल सकते हैं या अपने घर में भी रख सकते हैं, और सिक्का भी हम अपने पास रखेंगे। तो सुपारी सिक्के को आप किसी दूसरी पूजा में भी यूज कर सकते हैं। उसके साथ ही जो जल है वो हम पौधों में सींच देंगे। तुलसी के पौधे में नहीं सींचना, बाकी किसी भी पौधे में आप इस जल को सींच सकते हैं। आप देखिए, बहुत ज्यादा सवाल आ रहा है कि जो गुड़ और नारियल है उसका क्या करना है। गुड़ नारियल का अगर आप नदी में विसर्जन करके आ रहे हैं, नदी तालाब में, तो साथ ले जाइएगा। इनका विसर्जन साथ में कर दीजिएगा। वहां पर मछली वगैरह जो होती है वो इनको खा लेंगे। अगर आप घर पर विसर्जन कर रहे हैं तो आप गुड़ नारियल का प्रसाद बना करके सब में बांट सकते हैं। प्रसाद नहीं बना पा रहे हैं तो आप इसको गाय को खिला सकते हैं। ये गुड़ आप गाय को खिला सकते हैं। इसके बाद देखिए, जो भी भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है, विसर्जन से पहले जो भी आप मिठाई या भोग प्रसाद चढ़ाएंगे, जो वो विसर्जन के बाद हमें सब में बांटना होता है। अगर आप तट पर जा रहे हैं तो आप साथ लेकर जाते हैं। वहां पर विसर्जन के बाद प्रसाद सबको बांट देते हैं। जो दक्षिणा है वह हम किसी को भी दान में दे देंगे। अगर देखिए, जो गणेश जी हैं, गणेश जी छोटे वाले जो हैं, उनको हम जल के छींटे लगा करके अपने मंदिर में विराजमान कर देंगे। रिद्धि सिद्धि माता के रूप में जो सुपारी ली है उसको हम जल के छींटे लगा करके हम घर में रख देंगे। आप किसी भी दूसरी पूजा में इनको यूज कर सकते हैं, क्योंकि जल के छींटे लगाना विसर्जन का ही एक रूप माना जाता है। तो आप अपने घर में किसी भी दूसरी पूजा में इनको यूज कर सकते हैं। जो आपने जनेऊ चढ़ाए हैं वो आप जब भी मंदिर में जाए, मंदिर में चढ़ा दीजिएगा। इसके साथ ही पूजा में जो भी आपने चावल यूज किए हैं, थोड़े से चावल आपको अपने घर के अनाज के डिब्बे में, चावल के डिब्बे में जरूर रखने हैं, ताकि घर में अन्न के भंडारे भरे रहे। बाकी चावल आप पक्षियों में डाल सकते हैं। ज्यादा चावल आपने लिए हैं तो आप चावल दान कर सकते हैं। इसके साथ देखिए, सब चीजें हमने उठा दी हैं। अब हमें एक पट्टा लेना है। पटरे पर आप कोई भी आसन बिछा सकते हैं, या मेरे पास केले का पत्ता है, केले का पत्ता शुभ माना जाता है तो मैंने वो बिछा लिया है। जिसके साथ केले का पत्ता ना हो कोई बात नहीं, आप
कोई भी कपड़ा बिछा सकते हैं पटरे पर, उस पर हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। गणेश जी का अब हम विसर्जन करने जा रहे हैं। तो अब हम देखिए, सबसे पहले जो तो गणेश जी को पूरे घर में घुमाना होता है, यानी पूरे घर में एक चक्कर हम गणेश जी का जरूर लगवाते हैं। विसर्जन से पहले आप पूरे घर में गणेश जी का एक बार इस तरह घुमा करके जरूर लाइएगा। इसके बाद फिर जिस जगह पर आप विसर्जन कर रहे हैं उस जगह हमें गणेश जी को लेकर के आना होता है। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया की जयकारे लगाते हुए आप गणेश जी को लेकर के आए, और हो सके तो आप घर पर ही गणेश जी का विसर्जन करें ताकि प्रकृति को कोई हानि ना पहुंचे और बहुत ही अच्छे से विसर्जन हो जाए। घर पर विसर्जन करने के लिए किसी भी खुली जगह पर एक बड़े से पात्र में, किसी भी शुद्ध पात्र में यानी साफ पात्र में हम जल भर लेंगे। उसमें थोड़ी हल्दी और चावल हम डाल देंगे, थोड़े से फूल डाल देंगे। इस तरह से हम जल तैयार करेंगे। फिर हम गणेश जी को इस जल के पास ले आएंगे और जल के पास लाकर भी हमें गणेश जी की आरती उतारनी होती है। अगर आप नदी तालाब के पास जा रहे हैं तो आप वहां पर भी तट पर हमें गणेश जी की आरती जरूर उतारनी है। आरती उतारने के बाद फिर हाथ जोड़कर हम गणेश जी को दोबारा से आने के लिए प्रार्थना करेंगे और 3 बार गणेश जी की डुबकी लगाते हुए गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया के जयकारे लगाते हुए हम गणेश जी को तीसरी डुबकी में जल में विसर्जित कर देंगे और हाथ जोड़कर गणेश जी से प्रार्थना करेंगे, गणपति अगले वर्ष आप जल्दी आना और जो जनेऊ हमने पहनाया था उस जनेऊ को आप सुखा लीजिएगा। जब भी मंदिर में आप जाए तो वहां पर आप चढ़ा करके आ सकते हैं। इसके बाद देखिए, जब आप विसर्जन करेंगे तो खाने का कुछ सामान हमें साथ में जरूर समर्पित करना है। आपको एक मोदक ले सकते हैं, थोड़े ड्राई फ्रूट या मिश्री ले सकते हैं। कोई भी चीज हमें गणेश जी को एक साथ ही विसर्जित करनी होती है। अगर आप नदी तालाब पर विसर्जन करने जा रहे हैं तो आप लाल रंग के कपड़े में कुछ खाने का सामान बांध करके जरूर ले जाया जाता है, लेकिन घर में अगर आप विसर्जन कर रहे हैं तो फिर आपको कपड़े में बांधने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट भी इस चीज को विसर्जित कर सकते हैं। देखिए, गणेश जी का विसर्जन हो गया है। अगर आपकी मिट्टी की मूर्ति है तो आधे पौने घंटे में जो मिट्टी की मूर्ति है वह पानी में घुल जाएगी। उसके बाद आप इस जल को किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। आपको तुलसी के पौधे में ये जल नहीं डालना है। इसके अलावा आप किसी भी पौधे में इस जल को डाल सकते हैं। इस तरह से बहुत ही आसानी से घर पर विसर्जन हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपने अगर गणपति की स्थापना की है तो अपने गणेश जी को किसी नदी नाले के तट पर ना रख के आए, किसी पेड़ के नीचे ना रख के आए, क्योंकि इसे ना फिर हमने अगले दिन 10 दिन तक पूजा की है, हमारी आस्था का बहुत ज्यादा सवाल उठता है, प्रकृति को भी हानि होती है। अगर घर पर बहुत आसानी से गणेश जी का विसर्जन कर सकते हैं, हो सके तो आप मिट्टी की मूर्तियां लेकर के आए ताकि बहुत आसानी से विसर्जन हो जाए। आई होप विसर्जन से रिलेटेड आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट बचा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यह थी गणेश विसर्जन की संपूर्ण पूजा विधि। आपको यह कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आप सभी के लिए यह गणेश चतुर्थी मंगलमय हो। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम गणेशाय नमः।